श्री गणेशाय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। महादेव कहते हैं, वत्स, आज मैं स्वयं तुम तक चलकर आया हूँ, इसलिए अपना विश्वास डगमगाने मत देना। अपनी श्रद्धा को जागृत रखो, क्योंकि तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह सब तुम्हारे मार्ग में ही है। महादेव का कथन है कि अनजाने में ही तुम्हारे लिए अब ऐसी चीजें घटित होने लगेंगी जिन पर विश्वास करना भी तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। महादेव कहते हैं कि तुम बहुत लंबे समय से प्रार्थना पूर्वक मुझसे जो कुछ मांग रहे थे वो अब तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी अपनी आंखों को भी विश्वास नहीं होगा, ऐसी अकल्पनीय और अद्भुत चीजें अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाली हैं। तुम बस महादेव पर अटूट विश्वास रखो। महादेव तुम पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करना चाहते हैं। तुम्हारी कल्पना से भी परे कुछ ऐसा तुम्हारे सामने रखा गया है जो आज भले ही तुम्हारी आंखों के सामने एक पर्दे के पीछे छिपा हो, लेकिन वो तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। महादेव के इस वचन पर पूर्ण विश्वास रखो। जो कोई भी विश्वास करेगा उसे वे सभी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे। महादेव कहते हैं, धीर धर, धैर्य रख, वो सब कुछ आ रहा है जो तू मुझसे प्रार्थना पूर्वक मांग रहा था। तेरे कार्यों में कभी कभी बाधाएं आती हैं, इसलिए तू नाराज मत हो, निराश मत हो, क्योंकि अगले ही क्षण में मैं तेरे उन कार्यों की बाधाओं को समूल नष्ट कर रहा हूँ। तुझे वो मार्ग बिना किसी अवरोध के प्राप्त होगा। उस मार्ग पर तुझे ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं मिलेगी जिसका सामना तू न कर सके। तेरे लिए एक सुस्पष्ट और प्रकाशमय मार्ग महादेव दिखा रहे हैं, उस पर तुझे केवल विश्वास के साथ चलते जाना है। महादेव कहते हैं, कभी कभी तुम विश्वास तो करते हो, लेकिन कभी कभी बाधाएं तुम्हें इतनी विशाल लगने लगती हैं कि तुम्हारा विश्वास कम होने लगता है। उस समय हम तुमसे कहना चाहते हैं कि निश्चिंत रहो, मैं अपनी कृपा की दृष्टि तुझ पर बनाए हुए हूँ। तेरे मार्ग की बाधाएं तो मात्र एक परीक्षा है। क्या महादेव तेरे साथ नहीं है? फिर तेरे मार्ग में महादेव उन चमत्कारों को प्रकट करना चाहते हैं। वे आशीर्वाद अगले ही क्षण घटित होंगे, क्योंकि तूने महादेव पर भरोसा किया है। महादेव कहते हैं, वत्स, अपना विश्वास अटूट रख, क्योंकि अगला क्षण तेरे लिए अविस्मरणीय होने वाला है। हमारे चमत्कार के उस अद्भुत अंश को तू प्राप्त करना चाहता है और हम भी तुझे वो देना चाहते हैं। तुम बस उस पर विश्वास रखो। जो कुछ भी चमत्कारिक घटित हो रहा है, महादेव वहां भी कार्य कर रहे हैं जहां तुम्हें सब कुछ असंभव लगता है। महादेव कहते हैं, तुझे जो जो असंभव लगता है उसे मेरे चरणों में सौंप दे और निश्चिंत हो जा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ, परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ। मैं तुझे तुझसे भी अधिक जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरा निर्माता हूँ। तब विश्वास रख। यदि तुझे किसी और पर विश्वास न हो तो मत रख, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने पालनकर्ता पर विश्वास रख, क्योंकि अगले ही क्षण तेरे लिए वो चमत्कार केवल महादेव और केवल महादेव ही कर सकते हैं। दूसरा कोई भी वह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम महादेव के सामर्थ्य को जानते हो। तुम्हारा महादेव पर विश्वास है ना? तो फिर वे चमत्कार तुम्हारी ओर आ रहे हैं, वे आशीर्वाद तुम्हारे लिए आ रहे हैं। महादेव कहते हैं, मुझे पता है कभी कभी तू बहुत अधिक निराशा से घिर जाता है, लेकिन मैं इस समय तुझे धैर्य देने के लिए किसी न किसी रूप में तुझ तक आता ही रहता हूँ। तेरा ये समय भले ही कठिन लग रहा हो, लेकिन तेरे लिए आने वाली सफलता बहुत कुछ लेकर आ रही है। वो आज भले ही पर्दे के पीछे हो, लेकिन कल वो प्रत्यक्ष होगी। महादेव कहते हैं, जितना विश्वास तू हम पर रखता है उतना ही विश्वास अपने कर्मों पर भी रख। अच्छे कर्म सदैव कर, क्योंकि हम तुझे तेरे अच्छे कर्मों का ही फल देते हैं। महादेव कहते हैं, अरे वत्स, कर्म के बिना कोई गति नहीं है। जो अकर्मण्य है उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और जो कर्म करता है वह अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, तभी उसे वो सुयश और सफलता प्राप्त होती है। महादेव कहते हैं, तेरे लिए मैं वह भी करूंगा जो तुझे आज असंभव लग रहा है। तेरे लिए वो समृद्धि का काल बहुत जल्द आने वाला है। तू बस आगे चलता रहे, तुझे वे चमत्कारिक आशीर्वाद मार्ग में ही मिल जाएंगे। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है उसे मेरे दर्शन और मेरे अनुभवों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। उसे वे अनुभव उसके जीवन के मार्ग पर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि उसका विश्वास अधिक है, इसलिए उसे वे प्राप्त होंगे ही। मेरे अनुभवों को जो प्राप्त करता है वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। इस क्षण जो तुम ये सुंदर संदेश सुन रहे हो उस पर मेरी निरंतर कृपा हो रही है। महादेव कहते हैं, वत्स, कभी भी उस निराशा से खुद को टूटने मत देना। उस निराशा को अपने से दूर रखने का निरंतर प्रयास कर। हम तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तू अपने मन में केवल सकारात्मक विचार रख, सकारात्मक कृति कर, क्योंकि जब तू सकारात्मक विचार रखेगा तब तेरे पास वे अवसर भी चलकर आएंगे जिनका तूने कभी इंतजार किया था। वत्स, हम तेरे लिए बहुत कुछ देने को तैयार हैं। इसके लिए बस तुम एक कदम आगे बढ़ाओ और देखो, तुम्हारे लिए वे अवसर स्वयं चलकर आएंगे। महादेव कहते हैं, मैं तुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ पर मेरी विशेष कृपा हुई है।
तू जो नामस्मरण करता है, कुछ अच्छे कर्म तेरे हाथों से करवा लेने की मेरी इच्छा है और वह मैं करवा कर ही रहूंगा। इसलिए तू उस समय का, उन पुरानी बातों का ज्यादा विचार मत कर। वे निराशा के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। तेरे जो कुछ पिछले कर्म शेष थे, उन्हें तूने भोग कर समाप्त कर दिया है। उस कठिन समय के रूप में अब तेरा उदय काल निश्चित है। तू भाग्यवान है, तेरा भाग्य अब उदय हुआ है। अब चिंता मत कर, तू जहां भी प्रयास करेगा वहां वहां मैं तुझे सफलता प्रदान करूंगा। महादेव कहते हैं, देख पक्षी कैसे उड़ते हैं। उन्हें अपने ईश्वर पर विश्वास है कि वो ईश्वर उन्हें नीचे गिरने नहीं देगा। उसी प्रकार तू भी हम पर संपूर्ण विश्वास कर, क्योंकि तुझे हम वे पंख देंगे जिससे तू अपनी प्रगति साध सकेगा। अपने कार्यों में तू यशस्वी होगा। वत्स, विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने से तेरा मन सुदृढ़ होगा, तेरे कार्यों में तेरा मन लगेगा। कभी किसी समय यदि तुझे भूल से भी कोई असफलता मिली हो तो दोबारा प्रयास करने से पीछे मत हटना, क्योंकि महादेव कहते हैं, जो प्रयत्नशील है, अर्थात जो प्रयास केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार करने को तैयार है, उसके लिए मेरा चमत्कारिक आशीर्वाद आ रहा है। क्योंकि वह हार मानकर बैठने के बजाय फिर से खड़ा है, वह प्रयत्नशील है, उसके लिए मेरा बहुत बड़ा चमत्कारिक आशीर्वाद आ रहा है। वत्स, यदि तुझे सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार कर्मों की गति बढ़ानी होगी। बिना चुके, बिना रुके निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तू सफलता देख पाएगा। महादेव कहते हैं, तुझे वो ऊंची उड़ान भरनी है ना, तो उसके लिए तुझे स्वयं पर विश्वास करना होगा, महादेव पर विश्वास करना होगा और अपने कर्म योग्य रीति से करने होंगे, तभी तू वो ऊंची उड़ान भर सकेगा। तेरे लिए हमने कुछ भी असंभव नहीं रखा है, क्योंकि हमारी कृपा का हाथ हमने तेरे मस्तक पर रखा है। जो लोग बहुत थक गए हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि यह कार्य तो अत्यंत कठिन है, वे उसे हमारे चरणों में सौंप दें और निश्चिंत होकर अपना कर्म करें। हम उन्हें सफलता देंगे। महादेव कहते हैं, यदि तुम सुबह उठकर अपने नित्य कर्म करके अपने कार्यों की शीघ्र शुरुआत करोगे तो निश्चित रूप से तुम सफल होगे, क्योंकि तुमने उचित समय पर अपने कर्मों को समय दिया है। तब महादेव भी जानते हैं कि तुम अपने कर्मों में निष्ठावान हो और सफलता तुम्हें प्राप्त होनी ही चाहिए। महादेव कहते हैं, तब मैं तेरे लिए वो बड़ा आशीर्वाद भेजता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने बहुत कर्म किए हैं और अब वो फल प्राप्ति की अपेक्षा रखता है। तब फल प्राप्ति के लिए सुयोग्य अवसर हम उसे देते हैं और वो उसमें आनंदित होता है। महादेव कहते हैं, मेरे पास असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। तू मन में जो विचार कर रहा है, मैं उन्हें जानता हूँ। जब तुझे लगे कि तू थक गया है, तब थोड़ी देर शांत बैठ, थोड़ा नामस्मरण कर, इससे तुझे पुनः उत्साह प्राप्त होगा। मेरे चैतन्य का आशीर्वाद मैं तुझ पर बरसा रहा हूँ, उसमें तू पूरी तरह भीग जाएगा। महादेव कहते हैं, तुझे अब वो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भरा जीवन प्राप्त होने वाला है, इस पर विश्वास रख। जब जब तुम प्रयत्नशील होते हो, तब तब हमारी कृपा का आशीर्वाद हम तुम पर देना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, वत्स, हमने तुझे जो भी रिश्ते दिए हैं, उनका हाथ थामकर हमेशा रह। यदि तूने हाथ छोड़ दिया तो तू अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि जो रिश्ते दिए गए हैं वे तेरे लिए किसी चमत्कारिक आशीर्वाद से कम नहीं है। महादेव कहते हैं, तू जब जब अपने रिश्तों को सहेजता है, मैं तेरे लिए और भी अधिक कार्यरत हो जाता हूँ। महादेव कहते हैं, कभी भी अपने रिश्तों को कम मत आंकना, क्योंकि प्रत्येक रिश्ता तुझे दिया गया है वह ईश्वर की देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है। इसलिए प्रत्येक रिश्ते का सम्मान कर, क्योंकि तेरे लिए आने वाले आशीर्वाद उन्हीं रिश्तों के माध्यम से आ रहे हैं। तेरे मन में विचार भी नहीं आएगा, कल्पना भी नहीं होगी, ऐसे कुछ अद्भुत आशीर्वाद तेरी ओर आ रहे हैं। महादेव कहते हैं, वे रिश्ते तेरे लिए बहुत सुख समृद्धि लाएंगे। वे तेरे लिए हमसे बहुत प्रार्थना भी करते हैं, हम उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, अरे वत्स, तू बहुत भाग्यशाली है कि तेरे पास वे रिश्ते हैं, क्योंकि तेरे अच्छे कर्म ही उन रिश्तों को टिकाए हुए हैं। महादेव कहते हैं, वत्स, तूने मुझे पहचाना क्या? मैं अजन्मा हूँ, मैं प्रकृति का वह आशीर्वाद हूँ जो तेरे साथ निरंतर है और रहेगा, क्योंकि तू मुझ में ही निर्मित हुआ है। मैं एक प्रकाश हूँ, मैं ही वो चैतन्य हूँ जो तेरे हृदय में निवास करता है। जब जब तुझे मुझे सगुण रूप में प्राप्त करने की इच्छा होती है, महादेव कहते हैं, अरे तू किसी भी रूप में मुझे याद कर, मेरा नामस्मरण कर, मैं उसी रूप में तुझ तक आऊंगा, तुझे वो सुख और आनंद का आशीर्वाद दूंगा। अभी भी इसी क्षण जो मुझे जिस रूप में पुकारेगा, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। महादेव कहते हैं, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो तुझे कठिन लग रहा है, उसे हम तेरे लिए अत्यंत सहज और सरल कर रहे हैं। तुझे केवल उस मार्ग पर चलना है, विश्वास के साथ प्रत्येक कदम उठाना है। महादेव कहते हैं, तेरे लिए मैं वो रिश्ता देना चाहता हूँ जिसमें तेरे प्रेम की सभी कल्पनाएं पूर्ण होंगी। तू बस विश्वास रख। महादेव कहते हैं, तेरा जीवन परिवर्तन की ओर मुड़ रहा है। महादेव की ओर से तेरे जीवन में वो परिवर्तन आ रहा है जिससे तू स्वयं को प्रत्येक क्षण में निखरता हुआ देख सकेगा,
क्योंकि महादेव की इच्छा है कि तू आनंदित रहे। महादेव कहते हैं, ये सुंदर संदेश जो कोई भी सुन रहा है उस पर मेरी विशेष कृपा है। वो मेरी कृपा का पात्र है। वो ईश्वर का चिंतन करता है, मनन करता है, नामस्मरण से हर समय महादेव को पुकारता है। सब कुछ मेरा निर्माता महादेव ही है, यह उसके विश्वास में पूरी तरह रचा बसा है। महादेव कहते हैं, वो मुझ पर बहुत ही आनंद से स्मरण की वर्षा करता है। मैं उसे इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी छोड़कर नहीं जाना चाहता। अपनी कृपा की छाया मैं उसे सतत देना चाहता हूँ। जो मुझे गुरु रूप में प्राप्त करना चाहता है, जो मुझे अपना पिता परमेश्वर मानता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। महादेव कहते हैं, तेरे जीवन को मैं ऐसे मार्ग पर मोड़ दूंगा जहाँ से तुझे तेरा जीवन सहज और आनंदमय लगेगा। तेरे जीवन के क्लेशों को मैं समाप्त कर दूंगा। तुझे वह मार्ग दिखाऊंगा जहाँ तुझे केवल आनंद और उत्साह प्राप्त होगा। महादेव कहते हैं, वत्स, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। मेरे अलौकिक कृपा का आशीर्वाद तू प्राप्त कर रहा है, वह तुझ पर निरंतर रहेगा। भी उनकोस भी तुझा पाठीशी है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। इस वाक्य पर जो कोई विश्वास करेगा वह इस भवसागर से तर जाएगा। जो कोई विश्वास करेगा उसके प्रत्येक कार्य के सफल होने की पूर्ण निश्चितता है। महादेव कहते हैं, यदि तू हमारे सामने कोई कारण बताकर कहता है कि वह कार्य तुझसे नहीं हो रहा तो वो गलत होगा। महादेव कहते हैं, तू अपना कर्म करते हुए भी नाम जप कर सकता है। मेरे नाम जप के लिए तुझे अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुझे काम अधिक है तो मैं जानता हूँ, क्योंकि तुझे अधिक प्रगति की अपेक्षा है। उसके लिए तुझे नामस्मरण को अलग समय देने की जरूरत नहीं। अपना कर्म करते करते भी तूने नामस्मरण किया तो भी मैं तुझे प्राप्त हूँ। महादेव कहते हैं, अरे वत्स, मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। महादेव कहते हैं, मेरे आशीर्वादों से दूर भागना बंद कर, क्योंकि मैं तुझ पर उनकी वर्षा करना चाहता हूँ। वो प्रेम की वर्षा करना चाहता हूँ। तू मेरा प्रिय बालक है। मुझ पर अपना विश्वास प्रगाढ़ रख, क्योंकि मैं तेरा भला ही करूंगा। मुझसे दूर जाना बंद कर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जो कोई हम पर विश्वास रखकर सहायता का हाथ हमारी ओर बढ़ाता है, हम उसे वह विश्वास देते हैं और उसे कभी अकेले नहीं छोड़ते। महादेव कहते हैं, वत्स, प्रत्येक क्षण में जो तेरी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति शुरू है, वो भले ही तुझे आज दिखाई न दे रही हो, लेकिन वो निरंतर जारी है। तेरे जन्म से ही हम तेरे साथ हैं। हम पर पूर्ण विश्वास रख। महादेव के लिए तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुझे वह भी प्राप्त होगा जो तुझे आज असंभव लग रहा है। महादेव कहते हैं, ठहर ठहर, मेरे आशीर्वाद का लाभ ले, इस सुंदर मार्गदर्शन का लाभ ले, क्योंकि हम स्वयं यह मार्गदर्शन तुझे दे रहे हैं। तेरा जीवन अगले स्तर पर पहुंच रहा है। महादेव कहते हैं, मुझसे दूर जाना बंद कर। महादेव कहते हैं, यदि तूने विश्वास किया कि वे असंभव चीजें भी तेरे लिए संभव होने वाली हैं, तो वे अगले ही क्षण से तेरे लिए घटित होने लगेंगी। महादेव कहते हैं, मेरा कृपा आशीर्वाद तुझ पर मैं निरंतर देना चाहता हूँ। मेरे उस प्रेम से दूर मत जा। इस क्षण मुझ पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रख। वो सब तुम्हारी ओर आ रहा है जो तुम्हारे लिए चमत्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। महादेव कहते हैं, मेरा प्रेम उन चमत्कारों के द्वारा मैं तुझ पर बरसाना चाहता हूँ। वे आशीर्वाद मैं तुझे देना चाहता हूँ, उन्हें आनंद से स्वीकार कर। मुझसे तू दूर नहीं जा सकता, क्योंकि तेरा निर्माता भी मैं ही हूँ। तू मुझ में ही निर्मित हुआ है। मेरे प्रिय वत्स, मुझ पर विश्वास कर। तेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है। तेरा सब कुछ शुभ होने वाला है। इस पर विश्वास रख। तेरे लिए वो समृद्धि का काल आ रहा है। तुम्हारे लिए हमारे वे आशीर्वाद आ रहे हैं जो आज तक तुम हमसे प्रार्थना करके मांग रहे थे। महादेव कहते हैं, तेरे जीवन के उतार चढ़ाव को मैं अब थाम रहा हूँ। तेरे जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा रहा हूँ। उसमें तुझे बहुत सारा आनंद, बहुत सारी समृद्धि प्राप्त होने वाली है। तू अब सही दिशा की ओर मोड़ा जा रहा है, इसलिए हम तेरे लिए सदैव यहाँ उपस्थित हैं। विश्वास रख। श्रद्धा और भक्ति से जिस प्रकार नामस्मरण करता है, उसी प्रकार सदैव करता रहे, क्योंकि हम तेरे परमात्मा गुरु के रूप में तुझे प्राप्त हुए हैं। सदा सुखी रह, आनंदित रह। तेरा कल्याण होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।